हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुने ध्यान से बेटे, एक सिंपल सी बात कही जाती है कि डोंट वर्क फॉर द मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। फाइन। तो कहने में तो ये बहुत आसान है कि डोंट वर्क फॉर द मनी, लेट मनी वर्क फॉर द यू, बट बात ये आती है कि इसे पूरा कैसे किया जाए। तो क्योंकि आप सब यंग एज में हैं, फाइन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। कुछ समय पहले बेटे मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी आपको, जितना मेरे पास ज्ञान था कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड, कैसे काम करते हैं और उसमें क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, और कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी मैं आज जो बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक ऐसी बात है जो आपकी रीच में भी है, मतलब ऐसी रीच में, मतलब आप आराम से, आपकी पॉकेट आराम से उसे अलाउ करेगी और आप लॉन्ग टर्म का कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक, मैं बात करने जा रहा हूं बेटा आपके साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, जिसके लिए आप सब क्या हैं, आप सभी के सब स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फाइन, और जिसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट भी बहुत मिनिमम है। तो ये वीडियो ना सिर्फ आप लोगों के लिए बल्कि उन सब बच्चों के लिए है और इवन एडल्ट्स के लिए भी है जो अपना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं आने वाले 10 से 15 सालों या 20 सालों के लिए। अच्छा, ठीक, तो सुनिएगा ध्यान से, क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैं जो भी बातें बताऊंगा सारी की सारी बात आपको ध्यान से सुननी है, फाइन, और समझनी है। मैं कुछ लिख के नहीं दिखाऊंगा, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि है क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो हमारे भारतवर्ष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप जानते हैं बेटे, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है उन लोगों के लिए जो कहीं वर्किंग नहीं है। जो वर्किंग है वो भी कर सकते हैं, जो वर्किंग नहीं है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है बेटे, वो अपना एक प्रोविडेंट फंड खाता खुलवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो इंडियन सिटीजन हो। सर क्या माइनर ओपन करवा सकते हैं? यस, माइनर का भी अकाउंट ओपन हो सकता है, बट उनके बिहाफ पर उनके गार्जियन क्या अकाउंट होल्ड होगा, मतलब गार्जियन के नाम से वो अकाउंट ओपन होगा। किसके लिए? माइनर के लिए। अल्टीमेट बेनिफिशियरी माइनर ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बेनिफिट क्या है इसका बेटे, ये एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपकी सेविंग्स की बात तो करेगी, साथ साथ आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स भी देगी, जिसके बारे में अभी मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर में। तो ओपन कौन कर सकता है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन माइनर भी। इसका टेन्योर कितना होता है सर? इसका टेन्योर बेटे कम से कम कितने साल का है? 15 साल का है। मतलब आपने अगर मान लीजिए आज 2019 में अकाउंट ओपन किया है तो 15 साल 2034 तक बेटे आपको अकाउंट रहेगा। आप चाहो तो उसके आगे भी उसे एक्सटेंड करा सकते हैं फॉर ए ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स, मतलब 2039 तक, फिर उसके बाद 44 तक, ऐसे। क्लियर है बात? मुद्दा ये आता है कि सर कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उस पर आइए। तो कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं बता दूं आपको, कम से कम जो किस्त है आपकी वो 100 रुपए की है। मतलब आप एक साल में मैक्सिमम 12 किस्त डिपॉजिट कर सकते हैं, फाइन। कम से कम जो किस्त है वो 100 रुपए की है। तो अगर आप हर महीने 100 भी करें तो आपके 1200 रुपए साल के इन्वेस्ट हो जाएंगे। और उनकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ईयरली है, यानी कि पीएफ में, पीपीएफ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ईयरली वो है 500 रुपए। तो यानी कि अगर 100 रुपए वाली आप 5 किस्त भी देते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है पीपीएफ से रिलेटेड। क्लियर बात? सर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये बताइए। तो बेटे मैक्सिमम के लिए जो लिमिट है वो है 1,50,000, 1,50,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई रिपीट, दोबारा से बताता हूं। सबसे पहला, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? ईयरली 500 रुपए। और अगर किस्तों वाइज आप जा रहे हैं तो एक किस्त कम से कम कितने रुपए की होनी चाहिए? 100 रुपए की। और आपकी मैक्सिमम किस्त एक साल में कितनी हो सकती है? 12। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक साल की कितनी है? 1.5 लाख। एज ऑफ नाउ कितनी है? 1.5 लाख। पहले 1 लाख हुआ करती थी। सर ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब ये बताइए सर इसके टैक्स बेनिफिट क्या है? तो जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है उसकी आपको एटीसी में, इनकम टैक्स में धारा 80C, 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है। क्योंकि आप 1.5 लाख से ऊपर डिपॉजिट नहीं कर सकते तो ऑब्वियस सी बात है बेटे, लिमिट मैक्सिमम कितने की है? 1,50,000 की। यस और नो? जी। अब मुद्दा यह आता है उस पर हमें इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट का रेट बेटे क्वार्टरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू करती रहती है, फाइन। अभी 1 अप्रैल 2019 से बेटे वो रेट है 8% पर एनम, 8% पर एनम। आप क्योंकि सीए स्टूडेंट हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे मेन बेनिफिट यहां पर जो पीपीएफ में बेटे वो कंपाउंडिंग का है। मतलब आपको जो भी आपने इनिशियल डिपॉजिट किया उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर और जो फर्दर आपने डिपॉजिट किया इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा।
सही बात है। तो ये मेन बेनिफिट है किसका? पीपीएफ का, कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अच्छा, मुद्दा ये आता है कि सर आपने बोला कि 15 साल का इसका ब्लॉक है, तो क्या हम 15 साल से पहले इस पैसे को निकाल सकते हैं? यस बेटा, आप निकाल सकते हैं। 5 साल बाद आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बट फॉर मेडिकल पर्पस या बहुत ही कोई सिवियर कंडीशन है जो आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी, फाइन, और फॉर हायर एजुकेशन आप 5 साल बाद बेटे इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एक मजे की बात और यह है कि अगर आपने अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया है अपने पीपीएफ में, तो आप उसके अगेंस्ट बेटे लोन भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं बेटे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के। और अब मैं आपको बताता हूं बेटे कि कंट्रीब्यूशन कैसे होता है पीपीएफ में। फाइन, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, और अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल डिपॉजिट करते रहें तो कितना कॉर्पस इकट्ठा आपके पास हो जाएगा। फाइन, तो आइए एक बार देखते हैं बेटे कि कैसे कैसे काम होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं बेटे कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होती है पीपीएफ में। फाइन, सुनिए ध्यान से। आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर इसे ओपन कहां से कराते हैं, पहले तो आप ये बताइए। तो इसे ओपन कराने के लिए कुछ नहीं करना आपको अपना जहां भी आपका बैंक अकाउंट है आप वहां जा सकते हैं और वहां पूछ सकते हैं क्या ये मेन ब्रांच है बैंक की। अगर वो कहते हैं हाँ, तो वहां ही आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाएगा। फाइन, अदरवाइज आप किसी पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं। फाइन, अदरवाइज आप इसे ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। फाइन, इसके अलावा बेटे इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि मान लीजिए जैसे मेरा पीपीएफ अकाउंट है, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे कुछ नहीं करना, पहले से एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, फॉर्म ई कहते हैं उसको। फाइन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने रिलेटिव को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। तो इन केस ऑफ माय डेथ द अमाउंट विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर नॉमिनी। गेट माय पॉइंट? तो आइए बेटे देखते हैं कि कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। ठीक, सुनना ध्यान से। ये पंजाब नेशनल बैंक की बेटे क्या है, वेबसाइट है, हम उस पर गए क्योंकि मेरा जो पीपीएफ खाता है बेटे किस में है, पीएनबी में है। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि आपको कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होती है। तो बेटे हम जा चुके हैं कहां पर, पीएनबी की ऑनलाइन बैंकिंग की वेबसाइट पर। तो अगर हम यहां देखें तो आप पाएंगे कि एक नीचे का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, पीपीएफ अकाउंट दिख रहा है आप लोगों को जी। हमने यहां क्लिक किया पीपीएफ अकाउंट पर, तो वो हमसे कहता है कि क्या करने आए हो। हमने कहा हमें ना पेमेंट करनी है। ये देखो अकाउंट नंबर जो लिंक है वो अकाउंट नंबर यहां पर आ जाएगा। हमने कहा हमें पेमेंट करनी है, मेक पेमेंट। तो कहते कितनी पेमेंट करना चाहते हो। अब मुझे एक बात बताइए, जितना आपने पढ़ा है उसके बेस पर मैं पहले तो पेमेंट करने के लिए अपना अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं कि इस अकाउंट से पेमेंट करनी है। तो कहते कि कितनी पेमेंट करना चाहते हो, अमाउंट बताओ कितना, अमाउंट बताओ कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। राजा बेटा आप बताइए, क्या ये अमाउंट 500 रुपए, सॉरी 100 रुपए से कम हो सकता है? मिनिमम 100 रुपए होना चाहिए, मिनिमम 100 रुपए होना चाहिए। अच्छा ध्यान रखना, और अगर मेरी 12 किस्त पूरी हो चुकी है, मतलब मैं साल में 12 बार कंट्रीब्यूट कर चुका हूं, तो मुझे अब इस साल 19-20 में कंट्रीब्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहो तो एक महीने में ही 12 किस्त पूरी कर दो, मगर ध्यान रखना बेटे 12 किस्त से ऊपर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नहीं लेगा वो, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्योंकि मेरी 19-20 की पहली किस्त है, लेट से बेटे मैं जमा करा रहा हूं कितने रुपए, हाँ 1.5 लाख की ऐसी बात करता हूँ। लेट से बेटे मैं जमा करा रहा हूँ 25,000 रुपीज। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर, इतना पैसा है, देखते बेटे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये हमने जमा कराया किसमें, पीपीएफ, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, पीपीएफ। अभी आपके डाउट देता हूं, रुक जाइए। दिखा आपको, हमने कंटिन्यू किया यहां पर। कंटिन्यू करने के बाद अब वो कहता है कि अपना क्या डालिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालिए। आप ये सारी बात पढ़ पा रहे हैं कि भाई डेबिट करेंगे हम इस अकाउंट नंबर को, पीपीएफ नंबर ये है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है बेटा आपका 25,000 है, और इफ अकाउंट एज ए पेनल्टी, अगर कोई पेनल्टी है तो बेटा पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी हमारी कुछ है नहीं। तो मैं अपना अकाउंट का बेटे पासवर्ड यहां पे डाल रहा हूं आपके सामने। ठीक, देखते हैं बेटे क्या है पासवर्ड। तो बेटा अगर देखें यहां पर पासवर्ड डाल दिया गया है। अब हम कहते हैं क्या, सबमिट कीजिए। जैसे हमने सबमिट किया तो क्या कहते हैं बेटे, पढ़ना, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ किस चीज का, ओहो पासवर्ड गलत है बेटे। तो बेटे देखें हमने पासवर्ड फीड किया, करेक्ट पासवर्ड, तो कह रहे हैं कि भाई क्या हो गई है, ट्रांजैक्शन विद रेफरेंस आईडी इतना इतना इतना, प्रोसेस सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई है। और बेटे देखिए मैसेज भी आ गया पीएनबी के थ्रू कि भाई आपके अकाउंट क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है, नालायक कह रहे हैं क्रेडिट हो चुका है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये तो बेटे कंट्रीब्यूशन करने का सिंपल सा तरीका है। आप जस्ट अपना अकाउंट ओपन कीजिए, जैसे एक दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं
वैसे बेटे क्या कीजिए, फंड ट्रांसफर कीजिए, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये बताइए रिटर्न्स क्या मिलेंगी, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न्स क्या मिलेंगी। तो आइए एक बार देखते हैं बेटे कि क्या कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है अगर यही रेट या 7 से 8% के बीच में रेट चलता रहे तो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेटे इस रेट को रिव्यू करती रहती है क्वार्टरली। तो आइए देखते हैं एक बार बेटे कि क्या रेट इकट्ठा हो सकता है। मैंने एक कैलकुलेटर खोला बेटे आपके साथ, कैलकुलेटर पीपीएफ मैच्योरिटी अमाउंट। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, मैं कुछ चीजें रिकैलकुलेट करना चाहता हूं। ये देखें वो कह रहा है आप ये बताइए कि कितने पीरियड के लिए आप चाहते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर साल। तो हमने कहा फिक्स अमाउंट एवरी ईयर, फिक्स अमाउंट एवरी ईयर हम करना चाहते हैं। और हर साल कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हाँ जी 1,50,000। लेट्स से हम करें 15 सालों के लिए अगर हम करें तो आज जो रेट चल रहा है बेटे कितना 8%। इसके हिसाब से 15 साल बाद देखिए बेटे सारी कैलकुलेशन आपके सामने, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मैं सीधा आपके साथ 5th ईयर में जा रहा हूं। तो वहां अगर आप कॉर्पस देखें, वैसे थोड़ा बहुत दिमाग तो आपके अंदर भी है, आप मुझे बताइए 1.5 लाख रुपए आपने जमा कराए हैं, 15 साल में आपने जमा कराए होंगे 22,50,000। तो 15 साल के बाद जो आपको कॉर्पस मिलेगा बेटे कितना मिलेगा, 43,98,642। इट इज अ फाइनल फिगर आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स एक छोटी सी बात और, जरूरी नहीं है बेटे ये फिगर यही हो, अगर कल को रेट बढ़ता है तो रेट फिगर और बढ़ सकती है, कल को अगर रेट कम होता है तो फिगर घट भी सकती है। एक बार मैं आपको रेट बता दूं बेटे क्या पीपीएफ के रेट्स रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। पीपीएफ के रेट बेटे 1 अप्रैल से कितना हो गया हमारा इस बार 8%, उससे पहले बेटे 8% ही था, 8% ही था, 7.6 भी रहा है, 7.8 भी रहा है, 8% भी रहा है, 8.1, 8.7 भी रहा है, 8.8 भी रहा है जी। और देखो पहले हाँ जी 12%। फाइन, तो प्लीज ये सारे के सारे बेटे प्लीज आपके रेट्स रहे हैं। तो सोचो अगर रेट्स अब अगर 12% होते हैं तो आने वाले सालों में बेटे कॉर्पस 43 लाख की बजाय कितना हो जाएगा, बढ़कर कुछ ज्यादा हो जाएगा बेटे। ये सुनो, आई बात समझ में जी। तो आई होप आपको यहां तक ये सारी की सारी बात समझ में आई होगी, क्योंकि अभी आप यंग एज में हैं और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू मी। फाइन, हालांकि मैं आपसे ज्यादा यंग हूं बट स्टिल, मगर आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो लंबे समय के लिए मिल सकता है क्योंकि अभी आप यंग एज में। फाइन, तो प्लीज डू इन्वेस्ट, 100 रुपए से शुरुआत कीजिए, शुरुआत कीजिए तभी मजा आएगा बेटी। आई बात समझ में। फाइन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। बाय बाय।